नमस्कार दोस्तों, वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उनके सॉल्यूशन की श्रृंखला चला रखी थी। दोस्तों, उसी श्रृंखला में कक्षा 6 और 7 की पुस्तक जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें ज़रूर देखें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, RS, ऐसे अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, इनकी दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिवाजी। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों भरतपुर। यानी कि 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहदनामा क्या है? अहदनामा दोस्तों, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है कि अहदनामा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समझौता प्रपत्र। यानी कि उस टाइम पे जो समझौता प्रपत्र होता था उसे अहदनामा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा छौत। यानी कि जो मराठों के द्वारा जो अन्य शासक थे उनसे जो एक कर वसूल किया जाता था, यानी कि जिसे सुरक्षा कर के रूप में वसूल किया जाता था, उसे चौथ, यानी उस कर का नाम क्या था? चौथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? आंसर होगा दोस्तों मेवाड़। यानी कि 1711 ईस्वी मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ में प्रवेश किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 17 जुलाई 1734 ईस्वी। भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? बात हो रही है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आमेर के स्वाई जयसिंह। यानी कि जो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई का विवाह आमेर के स्वाई जयसिंह के साथ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब बंद किया? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था चौथ, जो सुरक्षा कर लिया जाता था मराठों के द्वारा, उसे चौथ कर के नाम से जानते थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें चौथ कर एक कर का नाम था चौथ, उसी प्रकार यहाँ पे खिराज कर, खिराज नाम है कर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1728 ईस्वी में। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना बंद कब किया था? 1728 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां करना कब शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1817-18 ईस्वी में। 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? क्वेश्चन को रिपीट करा, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? आंसर होगा दोस्तों 1823 ईस्वी में। यानी कि मारवाड़ ने विरोध किया था सिरोही के प्रति, तो सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे 1823 ईस्वी में। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब मेरे बोलने से अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, आंसर को अच्छी तरह से देखें,
तो ही आपको अच्छी तरह से हो सकता है। बोलने में कभी कभार गलती हो ही जाती है, आप जानते हो इस बात को, इंसानियत के नाते कभी कभार गलती हो जाती है। तो आप पढ़े भी ज़रूर, तो ऐसे सुनने से काम नहीं चलता। आप क्वेश्चन को आप खुद पढ़े, आंसर को खुद देखें, तो ही आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिरोही। सिरोही राज्य था जो मतलब, और इसके अलावा इस सिरोही को छोड़कर अन्य जो भी राज्य थे उन्होंने 1818 तक अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी, यानी कि सिरोही राज्य ने संधि नहीं की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1743 ईस्वी में। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राधाबाई। 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको भेजा? राधाबाई को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? आंसर होगा दोस्तों नसीराबाद से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? तो आंसर होगा दोस्तों आहुआ। आहुआ एक ठिकाना था दोस्तों, यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों मेरठ। मेरठ से 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ भारत में हुआ। जबकि राजस्थान में कहाँ से हुआ था? राजस्थान में कहाँ से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 28 मई 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीमच में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 जून 1857 ईस्वी। नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 3 जून 1857 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिनपुरा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21 अगस्त 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो आंसर होगा दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाला जयदयाल व मेहराब अली खां। इन दोनों व्यक्तियों ने, लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैप्टन बर्टन। दोस्तों उस जो 1857 में कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस समय कैप्टन बर्टन वहाँ का वाइसराय था। इसका सिर इन विद्रोहकारियों ने इसका सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया गया था, फिर लास्ट में जाके किले पर टांग दिया गया था। तो ये कैप्टन बर्टन उस टाइम पे इसका सिर काटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराव राम सिंह द्वितीय। क्रांतिकारियों ने महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एजीजी की फुल फॉर्म होगी एजेंट टू गवर्नर कौन थे? यानी 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर कौन थे? वो भी कहाँ? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन को रिपीट कर दूं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दोस्तों मेजर सोवर्स। किसे नियुक्त किया गया था? मेजर सोवर्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किसे? मॉक मेसन। पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मॉक मेसन। वो भी कहाँ का? मारवाड़ का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कर्नल ईडन। किसे नियुक्त किया गया था? कर्नल ईडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? ये राजस्थान एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? आंसर होगा दोस्तों भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो आपको बता दूं मैं 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो उसमें जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान है उसका अस्तित्व कब आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 के समय दोस्तों हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इसका अस्तित्व आया। मतलब ये इस टाइम पे 1 नवंबर 1956 को बनकर कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? तो आंसर होगा दोस्तों 18 अप्रैल 1948। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? ऐसे भी समझ सकते हो ABCD को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? ये मतलब एक ट्रिक सी है। तो किस संघ का निर्माण हुआ था? आंसर होगा मत्स्य संघ। जो ये राजस्थान के पूर्वी जिले हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा दोस्तों अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 19। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। कितनी थी? 19। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? यानी राजस्थान का जब एकीकरण प्रारंभ हुआ था उससे पूर्व राजस्थान में रियासतें तो कितनी थी? 19। अब पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? आंसर होगा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र दोस्तों एक राजस्थान में एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वरहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन यहाँ गलत लिखा हुआ है। वरहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था कि राजस्थान कितने चरणों से गुजरता हुआ 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। और ये 7वां चरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वी राजस्थान
या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? इसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ दोनों नामों से जानते हैं, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा दोस्तों कोटा। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग 13.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? लगभग 13.5%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो आंसर होगा दोस्तों डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 888। कितना है? 888। और ये लिंगानुपात का मतलब क्या है? प्रति 1000 में बच्चों की संख्या। अभी यहाँ बच्चों का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में बच्चों की संख्या, और अगर स्त्रियों का पूछा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। ऐसे ये लिंगानुपात निकाला जाता है। मतलब 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो उस हिसाब से लिंगानुपात निकाला जाता है। अगर लिंगानुपात की परिभाषा आपको पूछ लिया जाए तो ये होगी प्रति, जैसे महिला लिंगानुपात की आपसे परिभाषा पूछ ली, तो आंसर ये होगा प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाले अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये परिभाषा होगी। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह है? तो आंसर होगा दोस्तों सहरिया। सहरिया जनजाति दोस्तों, इसे आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती हैं? तो आंसर होगा दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर में दोस्तों डामोर जनजाति निवास करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर। दोस्तों भरतपुर में सांसी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। 12 में दोस्तों सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? ये पूछा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या यानी कि जो शहर में सर्वाधिक जनसंख्या, वैसे अगर आप समझा जाए तो ग्रामीण की बात नहीं की जा रही, शहर की बात की जा रही है। नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कोटा। कोटा में दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है? तो आंसर होगा दोस्तों 52.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है 52.12%। और इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो आंसर होगा दोस्तों धौलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? धौलपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों थार का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल राजस्थान में 61% भूभाग पर फैला हुआ है। और उस 61% भूभाग पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40%। यानी कि राजस्थान में 61% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, जो थार का मरुस्थल जिसे हम जानते हैं, उस पर 40% जनसंख्या निवास करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
कि राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है। यानी कि 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या में वृद्धि दर थी वो थी 21.31%, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो आंसर होगा दोस्तों लगभग 6.85 करोड़। कितनी थी? 6.85 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है। आंसर आप सभी को पता होगा शायद, भीलवाड़ा। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है। आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। जोधपुर की दोस्तों मेरीना खादी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, साफ साफ बात है कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कब खोला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाखेरी। कब खोला गया? कहाँ खोला गया? सॉरी, लाखेरी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित की गई। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी थी? द मेवाड़ शुगर मिल्स। इसकी स्थापना कब की गई? 1932 ईस्वी में। और कहाँ की गई? कहाँ की गई का आंसर है दोस्तों भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़। भूपाल सागर स्थान है, चित्तौड़गढ़ जिला है। तो ये यहाँ पर द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी, जो कि राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है। यानी कि सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक अग्रणी राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है। तो आंसर होगा दोस्तों जयपुर। जयपुर दोस्तों सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है।